अनित्य, अपवित्र, दुख और अनात्मा में नित्य, पवित्र, सुख और आत्म भाव की अनुभूति अविद्या है। ठीक है, अब एक बार देखेंगे इस सभी लोग इस नंबर को अपना ये 5 तक सभी लोग नोट कर लेंगे, 1 से 5 तक का। इसमें क्या है, अनित्या सुचि दुखानात्म नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। अनित्य को क्या समझ, ऊपर से नीचे को डिलीट करेंगे या तो अपना लिख लेंगे जैसा आपको उचित लगे। अनित्य को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना, दुख को सुख समझना, अनात्मा को आत्मा समझना। तो ये क्या है, ये ही अविद्या है। ठीक, यही हमारी अविद्या है। जब हम अनित्य को नित्य, जब हमें पता है कि हमारा शरीर छूटने वाला है, कभी भी छूट सकता है, तो हम लोग क्यों ऐसा समझते हैं कि हम हमेशा जीते रहें। तो हमें काम क्या करना चाहिए कि जब तक जी रहे हैं तब तक अपना भी सम्मान करें और दूसरों का भी सम्मान करें। जहाँ गलत हो वहाँ इंडिकेट करें, अदरवाइज जीते जी किसी को परेशानी ना पहुँचाएं। फिर है अपवित्र और पवित्र। ठीक है, तो अपवित्र क्या है, जितने भी हम गलत व्यवहार करते हैं सब अपवित्र है। तो हमें क्या करना चाहिए, सही सत्य बोलना चाहिए। जितने हमारे यम नियम हैं वो सब पवित्रता में कनेक्ट हो जाएंगे जाकर। फिर है दुख को सुख समझना। हमने ऐसा क्यों समझ लिया है कि जो आज हमारे पास है यही हमेशा हमारे पास ऐसा ही रहेगा। हम लोग अक्सर बोलते हैं ना, पहले ऐसा था अब ऐसा नहीं है। तो ये बोलना चाहिए कि पहले ऐसा था, ये वो अच्छा समय था, लेकिन अब ये ना सोचे कि वैसा ही समय दोबारा आएगा। जो चीज़ एक बार चली गई है वो अब दोबारा कभी नहीं आएगी। तो अच्छे समय को याद करके खुश होना है और अच्छा क्या कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं सोचे कि जो कल था वो आज भी बना। तो ये क्या है, दुख को उत्पन्न करेगा। तो हम क्या करें, दुख की जगह दुख को ही सुख समझ रहे हैं कि वो हमेशा बना रहे। फिर हमने क्या किया, अनात्मा को आत्मभाव मान लिया। अब हमने शरीर को ही समझना शुरू कर दिया कि बस शरीर हमारा जितना अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा, बस आत्मकल्याण इसी से हो जाएगा। तो ये भी हमने गलत ही समझ लिया। तो क्या है, अविद्या हमारी अज्ञानता को ही प्रदर्शित कर रही है। तो हम यदि केवल ना भी अविद्या से बाहर आए, केवल स्वीकार ही कर लें कि गलत क्या है सही क्या है, तो भी समझ लें कि हमने बहुत बड़ा कार्य कर लिया। अब इसके बाद आते हैं, देखते हैं, पढ़ेंगे अपन में इस लोक और परलोक के समस्त भोग और भोगों को आयतन यह मनुष्य शरीर भी अनित्य है। इस बात को प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा समझकर भी जिसके प्रभाव से मनुष्य उनमें नित्यत्व बुद्धि करके राग द्वेष आदि कर लेता है, यह अनित्य में नित्य की अनुभूति रूप अविद्या है। अपन मैम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अब इसके बाद आएंगे 6 नंबर सूत्र। पढ़े पढ़ दे क्या, जग दर्शन सत्योरे कात्मतेवा स्मिता। हिंदी बोलेंगे। दृक शक्ति और दर्शन शक्ति इन दोनों का एक रूप सा हो जाना अस्मिता है। व्याख्या है, दृक शक्ति अर्थात दृष्टा यानी पुरुष और दर्शन शक्ति अर्थात बुद्धि, ये दोनों सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। दृष्टा चेतन है और बुद्धि जड़ है, इनकी एकता हो ही नहीं सकती। तथापि अविद्या के कारण दोनों की एकता सी हो रही है। इसी को दृष्टा और दृश्य का संयोग कहते हैं। यही प्रकृति और पुरुष के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु माना गया है। इस संयोग के रहते हुए, हेतु का अर्थ क्या हुआ, कारण। ठीक, पढ़ेंगे बनम। इस संयोग के रहते हुए भी पुरुष और बुद्धि का भिन्न भिन्न स्वरूप विचार के द्वारा और संप्रज्ञा समाधि के द्वारा समझ में तो आता है, परंतु जब तक निर्बीज समाधि द्वारा अविद्या का सर्वथा नाश नहीं कर दिया जाता, तब तक संयोग का अभाव नहीं होता है। इस कारण इनके शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं होता। अतः साधक को चाहिए कि तत्परता से उत्साह पूर्वक योग साधन में लगकर शीघ्र ही अविद्या के नाश द्वारा संयोग रूप अस्मिता नामक क्लेश का नाश कर दे और कैवल्य स्थिति को प्राप्त कर। अस्मिता सभी को समझ में आ चुका, पहले भी हमने बोला था, प्रकृति और पुरुष का संयोग। ठीक है,
चेतन और बुद्धि का संयोग, ये सब क्या है, अस्मिता है हमारी। तो जब भी हम प्रकृति और पुरुष को एक समझ लेते हैं, दृष्टा और दृश्य को एक समझ लेते हैं, शरीर और आत्मा को एक समझ लेते हैं, तो ये सब क्या है, बुद्धि किसके अंदर आएगी, प्रकृति के अंदर या पुरुष के अंदर? प्रकृति में आएगी ना, बुद्धि प्रकृति के अंदर आएगी। ठीक है, तो इसलिए बुद्धि किससे संबंधित है, प्रकृति से संबंधित है। तो ये सब क्या है, अस्मिता का अर्थ है, जब दोनों को एक समझ लेते हैं तब वो अस्मिता है वहाँ पर। और जब हम अस्मिता में दोनों के ज्ञान को समझ लेते हैं तब कौन सी समाधि होगी, बोलेंगे दीप्ति? मैम जब दोनों के रूप को हम समझ लेते हैं तो असंप्रज्ञात समाधि होगी। जब हमने कहा ज्ञान बोला था, बिल्कुल स्पष्ट बोला है। संप्रज्ञात समाधि। अगर ज्ञान है तो संप्रज्ञात। यदि हमने अनुभव बोला होता या हमने पूर्णतः मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, कैवल्य बोला होता तब कहते। जब हमने ज्ञान बोला है तो ज्ञान का अर्थ है बस संप्रज्ञातता। चलिए इसके ये अस्मितानुगम जो समाधि है वो, हाँ वही समाधि जो संप्रज्ञात के अंतर्गत आ रही थी, 17 नंबर सूत्र है। ठीक, फिर नेक्स्ट है सुखानुसही रागा दुखानुसही द्वेषा। सुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश राग है, दुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश द्वेष है। तो राग यदि हमारा सामने वर्किंग में है और द्वेष नहीं वर्किंग में, तो राग इस समय किस में है, उदार अवस्था में या विच्छिन्न अवस्था में? उदार अवस्था। उदार अवस्था में। और द्वेष किस अवस्था में? विच्छिन्न। ठीक, और यदि द्वेष वर्किंग में है और राग वर्किंग में नहीं है तो द्वेष किस अवस्था में? उदार। ठीक है, क्लियर हो गया कि जो वर्किंग में है वही उदार होगा, जो उसके पीछे है वो विच्छिन्न हो जाएगा। चलिए, और अगर हमने राग को कमजोर कर दिया है तो ये कौन सी अवस्था हुई क्लेश की? तनु। तनु हो गई। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है स्वर सवाही विदिशोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। पढ़ेंगे इसको अपन में, इसकी व्याख्या और अर्थ दोनों पढ़ेंगे जी। जो परंपरागत स्वभाव से चला आ रहा है एवं जो मूढ़ों की भांति विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान देखा जाता है, वह मरण भय रूप क्लेश अभिनिवेश है। यह मरण भय रूप क्लेश सभी प्राणियों में अनादिकाल से स्वाभाविक है। अतः कोई भी जीव यह नहीं चाहता कि मैं ना रहूं, सभी अपनी विद्यमानता चाहते हैं। एक छोटे से छोटा कीट भी मरण से डरकर अपनी रक्षा का उपाय करता है। इससे पूर्व जन्म की सिद्धि होती है, क्योंकि यदि मरण दुख पहले अनुभव किया हुआ नहीं होता तो उसका भय कैसे होता। यह मरण भय जीवों के अंतःकरण में इतना गहरा बैठा हुआ है कि मूर्ख के जैसा ही विवेकशील पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इसका नाम अभिनिवेश अर्थात अत्यंत गहराई में प्रविष्ट रखा गया है। जब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि अभिनिवेश, ये क्वेश्चन आता है, वो कौन सा क्लेश है जो विद्वानों में भी व्याप्त है। तो कौन सा अभिनिवेश और क्यों है? एक क्वेश्चन आता है कि किस क्लेश की पूर्व जन्म से सिद्धि है। तो किस क्लेश की सिद्धि पूर्व जन्म से? अभिनिवेश की है। और ये क्यों है? इसको पूर्व जन्म से सिद्धि क्यों कहा जा रहा है? पूर्व जन्म से सिद्ध या पूर्व जन्म की सिद्धि क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें मरने का भय जो होता है वो मरने के बाद ही पता चलता है। पूर्व जन्म में तो पहले मरा होगा तो पहले जन्म आएगा। क्योंकि जब जैसे मान लो अभी आज हमारा शरीर छूटने वाला है, तो आज हमारा मन कर रहा है कि हम बच जाएं, तो मरने का आज भय हो रहा है। फिर हमें नया जन्म मिला कहीं, फिर हमारी जब मृत्यु का समय आया, एक क्षण के लिए फिर हमको लगा कि काश हम बच जाते, फिर मृत्यु का भय हो गया। तो ये जब तक हम मुक्त नहीं होते हैं तब तक हमें जितने भी जन्म मिल रहे हैं, हर जन्म में मृत्यु के भय की सिद्धि प्राप्त हो रही है। वो सिद्धि नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव है, लेकिन ये कौन सी? नेगेटिव में हो रही है।
रहा है कि हमें मरने की जो अभिनिवेश है ये विद्वानों में क्यों व्याप्त है और पूर्व जन्म की सिद्धि से कनेक्ट इसलिए किया गया है क्योंकि हर बार मरने के समय ये अभ्यास बन गया है कि हम मरने से बचना चाहते हैं। यह एक क्षण भी ऐसा लगता है कि थोड़ा पूरा जीवन जीकर भी हम जिन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते मृत्यु के क्षण में लगता है हम उसे कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। अब इसको अब इसमें पढ़ेंगे 12 नंबर का सूत्र। 12 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनी। व्याख्या पढ़ेंगे इसकी। इसमें पहले अर्थ पढ़ेंगे अपन, इम्पोर्टेंट है अर्थ। क्लेश मूलक कर्म संस्कारों का समुदाय दृष्ट यानी वर्तमान और अदृष्ट यानी भविष्य में होने वाले दोनों प्रकार के ही जन्मों में भोगा जाने वाला है। व्याख्या है, कर्मों के संस्कारों की जड़ उपर्युक्त पांचों क्लेश ही हैं। अविद्या आदि क्लेशों के ना रहने पर किए हुए कर्मों में कर्माशय नहीं बनता, बल्कि किए हुए कर्मों से मैं तो अंदर चला है, कर्मों से किए हुए कर्मों से कर्माशय नहीं बनता, बल्कि वैसे राग द्वेष रहित निष्काम कर्म तो पूर्व संचित कर्माशय का भी नाश करने वाले होते हैं। यदि क्लेश मूलक कर्माशय जिस प्रकार इस जन्म में दुख देता है उस प्रकार भविष्य में होने वाले जन्मों में भी दुखदायक है, अतः साधक को इसकी जड़ काट डालनी चाहिए, अर्थात पूर्व क्लेशों का सर्वथा नाश कर देना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे जो ये लिखा क्लेश के मूल में क्या है, कर्माशय कर्म संस्कारों का समुदाय है। क्लेश कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कर्म संस्कार ही ऐसे बन गए जो क्लेशों को जन्म दे रहे हैं। तो ये क्या है, कर्म संस्कारों का समुदाय कर्माशय चित्ताशय है हमारा। फिर है जो हमारे कर्म हैं उसमें से क्या है, दृष्ट मीन्स जो वर्तमान में देखा जा रहा है जिन्हें, अदृष्ट मीन्स भविष्य में होने वाले। वर्तमान और भविष्य में होने वाले दोनों प्रकार के ही जन्मों में भोगा जाने वाला है। यदि हम बात करें कि किस कर्म को हम सुधार सकते हैं, ठीक, ये उसी के परिप्रेक्ष्य में सूत्र है। तो किस कर्म को हम सुधार सकते हैं, बोलेंगे मीता मैम? मैम जो हम आगे करने वाले हैं उन्हें सुधार सकते हैं। तो जो आगे करने वाले हैं उनका सुधार कब करेंगे? अभी करेंगे, अभी करना शुरू करेंगे, जो करते जाएंगे साथ के साथ। ठीक है, ऐसा लगता है कि जो हम लोग कल कर चुके हैं उस पर भी सुधार कर लेंगे। हेलो मैम, पास्ट पे सुधार हो सकता है क्या, बोले? मैम जो हम प्राणायाम के द्वारा बताया गया है कि पूर्व पापों को भी से भी छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन वो पाएंगे तो आज ही, जो आज करेंगे उसके द्वारा। ठीक, तो यदि हम पास्ट कर्मास की बात करें तो भी हम कुछ भी करेंगे वो वर्तमान में ही करेंगे। अब पास्ट का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यदि हम फ्यूचर को देखें, भविष्य को देखें, तो भी हम आज ही कार्य करेंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लो हमारे पास अभी हम लोग जहाँ पर हैं, किसी के पास विद्या बिल्कुल नहीं है। आपने कई बार ऐसे फैमिलीज देखी होंगी जो बहुत रिच हैं, रिनाउंड हैं, लेकिन वहाँ विद्या का अभाव है। ठीक, ऐसे बहुत से घर हैं। तो अब ये क्या है, इसका अर्थ हुआ कि कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट इनका ऐसा है कि सब कुछ प्रयास करते हैं पर इसमें सफल नहीं होते हैं। कि घर के लोग अच्छे से पढ़ लिख जाए, वहाँ सफल नहीं हो रहे हैं, या घर के लोग अच्छी लाइन में निकल जाए, वहाँ सफल नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या है, तो काम क्या करना है, यदि वो ये दुखी होंगे कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, हमने इतना मेहनत किया, नहीं हम इस चीज़ को प्राप्त कर पा रहे हैं, तो ये इस बात पर बार बार वर्क करेंगे। तो क्या होगा, जो पास्ट कर्मास थे जिसके कारण आज हम फेस कर रहे हैं इतनी टिपिकल सिचुएशन कि हमारे पास ज्ञान, बुद्धि, विवेक इतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो ये क्या होगा, उसी लाइन पर और आगे चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है, जिसका अभाव है, उसका गुणगान ना करें, बल्कि उस खाली स्थान को कैसे भरा जाए उस पर कार्य करें। तो ये क्या है, वर्तमान में जो पास्ट कर्मास को आज हम फेस कर रहे हैं उसको फिल करने का और
वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस है ये हमारी। ठीक, अब देखते हैं फ्यूचर की बात करें तो जब हम लोग बोलते हैं कि फ्यूचर, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं ना, आज पैसा जमा कर ले, कैसे भी करें फ्यूचर अच्छा हो जाए। तो आपको लगता है कैसे भी कुछ कर लेंगे और आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा? आप करिए कैसे भी करके कि आज पैसा कैसे भी करके कर लीजिए तो कल डॉक्टर ही ले जाएंगे, या तो फिर आपके बच्चे बर्बाद करेंगे या तो डॉक्टर ले जाएंगे। ठीक, एक कहावत है, पूत कपूत को का धन संचय और पूत सपूत को का धन संचय। तो पहले ये विवेक जागृत कर लेना चाहिए कि जो कर रहे हैं वो कितना उपयोगी है, क्योंकि फ्यूचर आपकी गलत धारणाओं से फ्यूचर अच्छा नहीं बनेगा, फ्यूचर आपकी समझ से अच्छा बनेगा। तो जहाँ जिस चीज़ों का उपयोग करना है वो करें। तो फ्यूचर को भी ठीक करना है, तो फ्यूचर में हम जो चाहते हैं, यदि हम सम्मान चाहते हैं फ्यूचर में तो सम्मान देना शुरू करें। यदि हम कुछ बड़े कोई पोस्ट लेना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू करें। यदि हमें लगता है बहुत शांतिपूर्ण जीवन चाहिए तो कई जगह पर अपने जीवन में समझौता करना पड़ेगा। समझौता का मतलब नेगेटिव सेंस से समझौते की बात नहीं करते हैं। कई जगह ऐसी चीज़ें जो आपके लिए शांति का मार्ग प्रशस्त नहीं कर रही हैं उनसे हटना पड़ेगा फिर आपको। तो ये क्या है, जो आप चाहते हैं फ्यूचर में उसको आज करना शुरू करिए। जो आपको मिला नहीं है उसे आज करना शुरू करिए, क्योंकि जो मिला नहीं है वो पास्ट कर्मास है, जो आप चाहते हैं वो फ्यूचर है। तो दोनों का कर्म कहाँ ठीक करना है? वर्तमान में ठीक करना है। इसीलिए कहा जाता है कि वर्तमान में जिए, ना भविष्य की कल्पना करें ना पास्ट में परेशान हो। तो ये जब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, हेयम दुख मनागतम, ये यहीं से जो हमारा सूत्र है वो स्टार्ट। इसके बाद इसमें देखते हैं सती मूले तद्विपा को जात्यायुर्भोगा, मूल के विद्यमान रहने तक उस कर्माशय का परिणाम पुनर्जन्म, आयु और भोग होता है। तो जो हमारे चित्त के संस्कार हैं उनके अनुसार क्या हमको मिलेगा? हर बार जैसे संस्कार हैं वैसा ही हमको जन्म मिल जाएगा, वैसे ही हमें आयु मिल जाएगी। मान लो हमारा कर्म बहुत खराब है तो मच्छर का भी जन्म मिल सकता है, तो मच्छर की आयु कितनी है? बिल्कुल थोड़ी सी है। फिर हो सकता है कछुए का जन्म मिल जाए, उसकी आयु बहुत अधिक है। फिर जैसा जो आयु जो जन्म मिला है उसी के अनुसार हमें आयु मिलेगी और उसी के अनुसार हम भोग करेंगे। तो यदि हमें कुत्ते का जन्म मिला है तो कुत्ते वाला भोजन करेंगे, गाय का जन्म मिला है तो गाय वाला भोजन करेंगे, मनुष्य का मिला है, अच्छे कुल में मिला है तो वैसा हम जीवन जिएंगे। तो ये क्या है, जैसे हमारे संस्कार होते हैं, चित्त में जो संस्कार पड़े हैं उन्हीं के अनुसार हमें पुनर्जन्म, आयु और भोग मिलते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट है ते आह्लाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। ये क्या है? जन्म, आयु और भोग हर्ष और शोक रूप फल को देने वाले हैं, क्योंकि उनके पुण्य और पाप कर्म दोनों ही कारण हैं। तो हमें जो आयु, पुनर्जन्म और भोग मिल रहा है उनमें हमें दोनों ही चीज़ मिलेंगी, पुण्य भी मिलेगा और पाप भी मिलेगा। पुण्य कर्म किए होंगे तो पुण्य वाले क्षण हमारे सामने आएंगे, पाप कर्म किए हैं तो पाप वाले क्षण हमारे सामने आएंगे। अब देखते हैं, अब ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया जिसको हम लोग कई बार पढ़ते हैं। परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना। इसको आज हम समझाएंगे, एक मिनट देखिए जरा, ये काफ़ी बड़ा है। चलिए अब इसको पढ़ेंगे। अपर्णा मैम जी, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ऐसे 3 प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण और तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी के लिए सब के सब यानी कर्मफल दुख रूप ही है। व्याख्या में पहला है हमारा परिणाम दुख, जो कर्म विपाक भोग काल में स्थूल दृष्टि से सुखप्रद प्रतीत होता है, उसका भी परिणाम यानी नतीजा दुख ही है। जैसे स्त्री प्रसव के समय मनुष्य को सुख भासता है, परंतु उसका परिणाम बल, वीर्य, तेज, स्मृति आदि का ह्रास प्रत्यक्ष देखने में आता है। ऐसे ही दूसरे भोगों में भी समझ लेना चाहिए। एक मिनट रुकेंगे पढ़ने में। जहाँ पर ये लिखा है तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी के लिए सबके सब कर्मफल दुख रूप ही है। तो ये जो विवेकी है ये किस अवस्था में है?
यदि हम चित्त की जो 5 भूमियाँ थी तो ये किस अवस्था में है? संप्रज्ञात अवस्था, एकाग्रता में, ठीक है, एकाग्र अवस्था में। बस इतना ही आप लोगों को एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कम से कम इतना कह सकते हैं कि 20% 25% योग दर्शन आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें यही चीज़ें हैं जो पूरे इसमें कई अपने अलग अलग सेंस से यूज़ की जा रही हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे पढ़ेंगे पढ़ में। भोगों को भोगते भोगते मनुष्य थक जाता है, उन्हें भोगने की शक्ति उसमें नहीं रहती, परंतु तृष्णा बनी रहती है। इससे वह भोग रूप सुख भी दुख ही है। यह भोग के अंत में अनुभव होने वाले दुख भी परिणाम दुख की ही गणना में है। इंद्रियों और पदार्थों के संबंध में जब मनुष्य को किसी भी प्रकार के भोग में सुख की प्रतीति होती है, तब उसमें राग आसक्ति अवश्य हो जाती है। इसीलिए वह सुख राग रूप क्लेश से मिला हुआ है। आसक्ति वश मनुष्य उस भोग की प्राप्ति के साधन रूप अच्छे बुरे कर्मों का आरंभ भी करेगा ही। भोग्य वस्तुओं की प्राप्ति में असमर्थ होने से या विघ्न आने पर द्वेष होना भी अवश्यम भावी है। इसके सिवा प्राणियों की हिंसा के बिना भोग की सिद्धि भी नहीं होती। अतः राग द्वेष और हिंसा आदि का परिणाम अवश्य ही दुख है। यह भी परिणाम दुख का है। चलिए अब रुकेंगे वर्णन में। आज सबका पहले अपना होमवर्क नोट करिए सब, ठीक है। जिनका नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है उनके लिए होमवर्क नहीं है, जिनका 18th को पेपर है उनके लिए, वो सभी बाद में करेंगे इसे, ठीक है। क्या करना है, सेकेंड चैप्टर को पूरा पढ़ना है, ठीक, पूरा एक बार प्रॉपर रीड करेंगे। और जो कामाख्या सर का PDF है उसको एक बार, कितने लोगों ने अभी तक 5 टाइम्स रीड किया है? नहीं कर पाए हैं तो वो बोलेंगे अच्छा 2 टाइम्स कितने लोगों ने रीड किया, वो हैंड रेज कर दें, ठीक है। 3 टाइम्स कितने लोगों ने किया है, ठीक है। आपका केवल टारगेट है 5 टाइम्स पढ़ने का, क्योंकि 5 बार जब हम किसी भी चैप्टर को या पेजेस को या जो भी नोट्स हैं हमें उनको प्रॉपर स्टडी कर लेते हैं तो हमारा जो मनोविज्ञान है वो बोलता है कि हमारे माइंड में अनकॉन्शियस वे में भी जो सार है, कंक्लूज़न है, वो फीड हो जाएगा, ठीक। फिर आप जब यहाँ पढ़ेंगे, और अभी हम लोग और भी PDF में भी करें, PPT से भी पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ, तो आपको इजी फिर समझ में आ जाए। पूरा पढ़ना नहीं, पूरा पढ़ाएंगे तो ये आपका 1 मंथ से ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए पूरा तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन हाँ जितना ज़रूरी है उसको हम प्रॉपर सूत्र से कनेक्ट कर देंगे। तो आप केवल सेकेंड चैप्टर को पूरा 55 तक पढ़ कर रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं जितने लोगों को आज समझ में नहीं आया है वो हैंड रेज करें, क्योंकि अभी कुछ लोग हैं, सुनील मैम, सलोनी, कहीं ऐसा लग रहा है वो हैंड रेज करते जाएं, ठीक। सीमा मैम और अनीता मैम, जिनको जिनको लग रहा है कि आज की क्लास समझ में नहीं है वो हैंड रेज करेंगे। चलिए सीमा मैम बोलिए, सीमा मैम से पूछ लें। हेलो सीमा मैम। मैडम क्लेशमूलम 12 क्लेशमूलम कर्माशयो। अच्छा ये वाला, ये कि जो हमारे क्लेश, हमारे कर्माशय में मूल कारण क्या है, हमारे पंच क्लेश हैं। और पंच क्लेश कहाँ इकट्ठा होते हैं या उनके संस्कार कहाँ पड़े हैं, हमारे चित्त में पड़े हैं। चित्त को चित्ताशय भी कहा जाता है और कर्माशय भी कहा जाता है, ठीक। सभी हमारे जो क्लेश हैं, क्लेशों का जो मूल स्थान है वो क्या है, चित्ताशय है। चित्त को चित्ताशय और कर्माशय दोनों नामों से जाना जाता है, ठीक। और इनमें से केवल यदि हम परिवर्तन करना चाहें अपने जो चित्त में संस्कार हैं तो किस पर काम कर सकते हैं हम, जो आज हमारे पास वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं इनको बदला जा सकता है, और भविष्य में जो कुछ भी हम चाहते हैं उन पर बदलाव किया जा सकता है। जो पास्ट है वो तो हम आज पास्ट का कर्म आज फेस ही कर रहे हैं, भोग ही रहे हैं, तो आज को ठीक करने के लिए आज काम करना पड़ेगा, और भविष्य में यदि आज की स्थितियां दोबारा ना आए तो उनके लिए भी काम करना होगा। अब बोलेंगे सीमा मैम। हेलो सीमा मैम। 7 सूत्र नंबर 7, एक मिनट।
सुखानुसही राग, ये आपने दोनों को कोरिलेट करके बताया था ना, सुख और दुख दो साथ और आठ दोनों साथ। अच्छा, हम ये सुखानुसही रागा का मीन्स हो गया कि जहाँ हमें सुख की प्रतीति होती है वहाँ पर हमें राग हो जाता है, अटैचमेंट हो जाएगा हमारा, और जहाँ दुख की प्रतीति होगी वहीं हमारा क्या हो जाएगा, डिटैचमेंट हो जाएगा। मतलब राग, जहाँ प्रेम मिलेगा वहाँ हमको सुख फील होगा, और जहाँ घृणा मिलेगी वहाँ दुख फील होगा। ठीक है, तो सुखद स्थिति राग, द्वेष हो जाएगा यूँ। द्वेष घृणा है। मतलब आप देखिए, जिस व्यक्ति से, पहली बात प्रेम तो यहाँ है ही नहीं शब्द, इसको वापस हम ले रहे हैं, हमने अगर कहीं बोल दिया है तो उसको वापस लिया। प्रेम में घृणा कभी नहीं होती है। ठीक, प्रेम क्या है, समर्पण का नाम है और प्रेम देने का नाम है, तो वहाँ घृणा शब्द तो कभी नहीं आता है, वन वे है। लेकिन जहाँ हम केवल बाहरी चीज़ों से जुड़ रहे होते हैं, व्यक्ति के धन को देखकर, व्यक्ति के शरीर को देखकर, व्यक्ति की उपलब्धि को देखकर, वहाँ पर आपको या तो राग होगा या तो द्वेष होगा, या तो बहुत अटैच्ड हो जाएंगे या तो आपको बहुत घृणा हो जाएगी। ठीक है, और बोल रहे थे सोनिया मैम। नमस्ते आदरणीय, बस ये पूछ रही थी कि मतलब ये पूरा पढ़ना है साधन पाठ का, अगर पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें क्या है, हे, हेतु और ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है, और जो अष्टांग योग है वो उसमें हाफ यहीं पर डिफाइन है। फिर धारणा, ध्यान, समाधि केवल 5 सूत्रों में है विभूतिपाद में। ठीक है, तो पढ़े हुए तो सारा ही है योग दर्शन, लेकिन फिर भी समझने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है डीपली। सुनिए में हम एक सरलतम ढंग से हम जितना प्रयास कर सकते हैं उतना हमने कोशिश की है। ठीक, क्योंकि आप तो पूरा, तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग पढ़ लेंगे तो फिर पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसीलिए हमने बहुत दार्शनिक भाषा का यूज़ नहीं किया है, जो बिल्कुल सरल शब्दों में बताया जाए वो बोल रहे हैं। ठीक है, बोलेंगे मीता मैम। मैम, जो था कि तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी के लिए सबके सब कर्मफल दुख स्वरूप ही है, तो ये इसमें एकाग्रावस्था कैसे कनेक्ट होगी? जहाँ विवेक आ जाएगा वहाँ एकाग्रावस्था ही होगी। ठीक है, क्योंकि जब विवेक आएगा तभी तो हमें पता चलेगा समस्या का कारण क्या है। जब तक विवेक नहीं होता तब तक हमें सब कुछ अच्छा ही लग रहा होता है। ठीक, विवेक नहीं होता है तब हमें, जब विवेक नहीं होता तो सब ठीक है, गलत चीज़ें भी ठीक लग रही होती है, और जब विवेक जागृत होता है तब हम सही और गलत के बीच में फ़र्क समझ पाते हैं। ठीक है, तो विवेक वर्ड जहाँ कहीं यूज़ होगा वो संप्रज्ञात समाधि एकाग्रावस्था में कनेक्ट हो जाएगा। बाकी इसको हम लोग कल पढ़ेंगे प्रॉपर। एक बार आप लोग कोशिश, बस सूत्र याद नहीं होते, कितना प्रयास करो फिर भी सूत्र याद नहीं हो रहे। सुनिए मैम, आज हम एक बात बोल रहे, जहाँ चाह वहीं पर रहा। ठीक, यदि आपने सोच लिया है तो आपको लर्न हो जाए। और मुझे करना है, मेरा मन पहले से ही था कि सूत्रों को याद करना है मुझे। बिल्कुल कर लेंगे। कोई, बहुत सारे लोग आपके सामने अभी यहाँ पर हैं और बहुत सारे लोग बिल्कुल पढ़ भी नहीं पाते, तो उनको भी सिखाया तो आराम से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, जब आप सोचेंगे तो आप आराम से कर लेंगे, लेकिन करने से पहले ना नहीं बोलेंगे, बोलेंगे हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे। बोलेंगे मीता मैम शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमः। धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्ते दीदी।